हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो आज हम BMTE 141 लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि अपना होने वाला है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में। इसका कंप्लीट डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। इसकी थ्योरम्स, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका क्वेश्चन की कैसे हम फाइंड आउट करते हैं आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स। देन लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा AM अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड GM ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। आप इसमें नोट्स बना लीजिएगा साथ के साथ, क्योंकि इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हम वैसे तो कर देंगे, बट अगर आप अपने हाथ से बना लेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले पाएंगे, तो साथ के साथ बनाते चलिएगा। चलिएगा, शुरू करते हैं। सो गाइस, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में हमें पता करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले शुरू करते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ए कोई एक मैट्रिक्स है, जो कि हम ले लेते हैं ABC, ये एलिमेंट्स हो गए मैट्रिक्स के, DEFGH एंड I, ये क्या हो गए इसके एलिमेंट्स हो गए। ए कोई भी मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है जी। ऑर्डर भी आपको हमने बता दिया। नाउ इसमें अपन ने क्या करना है, अब आपको ये पता होगा कि भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 1 होंगे, और बाकी सब जगह क्या होगा, 0 होंगे, ठीक है जी। तो ये होती है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी 3x3 की है। अब ये 2x2 की भी हो सकती है, इस टाइप से, समझ लो। नाउ ये अपने को क्या करना है, अपने को फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ये कैसे होगी, इसको अपन क्या करेंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा आई आ जाएगी। अब लेमडा आई है तो किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके हर एक एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो लेमडा आई अपनी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 एंड 0 0 लेमडा, ये हो जाएगी अपने पास लेमडा आई की मैट्रिक्स। नाउ अपने को ए माइनस, मतलब इसमें से ये वाली माइनस करनी है, तो ऑब्वियसली यार कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं अपने, वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी अपने पास, ए माइनस लेमडा बी माइनस 0 तो कुछ नहीं होता, सी, ठीक है जी। ऐसे ही डी ई माइनस लेमडा एफ जी एच एंड आई माइनस लेमडा, इस फॉर्म में हो जाएगी। अब ये क्या ABCDEFGHI ही होते हैं? नहीं यार, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट टर्म्स ले रखी हैं, ये ABCDEFGHI है ना, तो ये इनमें कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है जी। अब ये अपने को आ गया, तो फर्स्ट स्टेप तो था ये करना, फाइंड आउट करना, जो कि सबसे ईजी चीज़ है। ये कोई भी फाइंड आउट कर सकता है भैया, बच्चों का खेल है, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद आता है अपने पास, इसके बाद क्या करना है अपने को सेकंड स्टेप के अंदर। चलिए सेकंड स्टेप आपको बताते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, ए माइनस लेमडा आई जो अपन ने मैट्रिक्स निकाली है, इसका क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट। अब ये जो डिटर्मिनेंट इसका हम फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस लेमडा आई, इस टाइप से डिनोट करते हैं इसको। ए माइनस लेमडा आई का जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अब डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, अगर नहीं आता तो हम आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स का लिंक दे देंगे वीडियो का, वो आप पहले चेक करके आइए, उसके बाद भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स है अपनी, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो डिटर्मिनेंट का जो फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी एक पोलिनोमियल के अंदर। किसके अंदर बन जाएगी, एक पोलिनोमियल के अंदर। पोलिनोमियल के अंदर बन जाएगी। पोलिनोमियल किस टाइप से, जैसे मान लो ऐसे बन जाएगी, लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 56 इक्वल्स टू 0, समझ लो, मतलब इस टाइप में वो बन जाएगी। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आती है वो क्या आती है, ए मैट्रिक्स जो होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो नॉर्मल ए मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जो चीज़ है अपने पास, ये हो जाएगी क्या, अपनी पोलिनोमियल होगी। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल नाम है इसका। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है पोलिनोमियल ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, पोलिनोमियल। तो गाइज यहाँ तक आपका आ गया। अब ये जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपकी बन के आई है, अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो यार, आपको ये पता होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती है जिसमें स्क्वायर इक्वेशन होती है, जैसे मान लो इस टाइप की, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन होती है तो इसकी आती है 2 रूट्स, तो लेमडा की वैल्यू 2 आएंगी। कितनी आएंगी, 2। जब क्यूबिक होती है तब लेमडा की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है लेमडा की वैल्यू, लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3। अब ये आपको पता होगा, जितने रूट्स होती हैं, मतलब जितनी डिग्री का पोलिनोमियल होता है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, कॉमन सी चीज़ है यार। अब ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती होंगी,
नाउ फर्दर अपन को क्या करना है, आप देखो इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी लैम्डा 1 की वैल्यू, लैम्डा 2 की वैल्यू और लैम्डा 3 की वैल्यू। और चलो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, 3 वैल्यूज आती हैं किसके लिए, 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। 3x3 की मैट्रिक्स आप निकालोगे तो 3 वैल्यू आएंगी, 2x2 की मैट्रिक्स आप लोगे तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा जिसको हमको वो बोलते थे ना, पोलिनोमियल बोलते थे ना, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, तो वो आएगा अपने पास। ठीक है जी। अब लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की जो वैल्यू होंगी उन्हीं को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। क्या बोलते हैं भैया, आइगन वैल्यूज। हाँ, इसका एक एग्जांपल लेंगे, अच्छे से आपको सोल्व करके दिखाएंगे। देखो गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी ना यार लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर हम ना काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, आपको चीज़ें समझा भी रहे हैं, आपको इसका प्रोसीजर भी बता रहे हैं। तो अगर आपको ये है कि फास्ट फॉरवर्ड करके आप इसको देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो, तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हो जाती हैं आपकी आइगन वैल्यूज। अब इन आइगन वैल्यूज के लिए आपको क्या करने होते हैं, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। हर एक आइगन वैल्यू के लिए लैम्डा 1 के लिए आइगन वेक्टर्स अलग होंगे, लैम्डा 2 के लिए आइगन वेक्टर्स अलग होंगे। अब इसके बाद करना क्या होता है, देखो अब लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई ना, तो a माइनस लैम्डा आई जो थी ना, मैट्रिक्स जो थी ना, उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। पहले मान लो लैम्डा 1 की वैल्यू है ना, वो पुट कर दी। अब हर एक के अंदर, अब ऐसा नहीं है यार कि यहाँ पे जैसे हमने ये था ना कि a माइनस लैम्डा बी सी डी ई माइनस लैम्डा, ये जो इक्वेशन थी, यहाँ पे लैम्डा 1 पुट करोगे, यहाँ पे लैम्डा 2 पुट करोगे, नहीं, 3 आई है वैल्यू। एक बार फर्स्ट जो लैम्डा के केस में है, तीनों में लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 आएगा। ठीक है जी। और दूसरा जब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे किसकी कोरस्पोंडिंग, लैम्डा 2 आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग, तो यहाँ पे तीनों में क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। अब हम आपको ये भी बता देंगे कि आइगन वेक्टर आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा अच्छे से, उसी टाइप में फॉर्मेट बता देंगे आपको। तो ये जो है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की वैल्यूज आ चुकी हैं, पुट करो। ठीक है जी। और a माइनस लैम्डा आई की जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x को। अब ये x क्या है, x एक मैट्रिक्स है। जैसे मान लो इस टाइप से आपकी मैट्रिक्स बन रही है ना, a b c d e f g h i, है ना, इस टाइप से फाइनल मैट्रिक्स आ गई आपकी। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है x1 x2 x3 से, मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो कि सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, एक ही कॉलम होता है, रो तो चलो 3 है बट कॉलम तो एक ही है। ठीक है जी। इस टाइप से आपको करना है, इक्वल्स टू आपको क्या रखना है, 0 रखना है। और उसमें जो x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू अलग आएगी, x2 की अलग आएगी और x3 की अलग आएगी। तो ये जो तीनों वैल्यूज आएंगी यही होंगे आपके आइगन वेक्टर्स, यही होंगे आपके आइगन वेक्टर्स। ये कैसे सोल्व करते हैं हम इनकी भी बात करेंगे। तो आई होप अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स वगैरह। तो कुछ प्रॉपर्टीज है भैया जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पहली तो क्या है, जो अपनी आइगन वैल्यू होती है किसकी, किसी भी एडजेसेंट मैट्रिक्स की। अब आपको ये पता होगा एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी क्या होती है भैया, आइगन वैल्यू। जो नॉर्मल ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है ना, उसको हम मान के चलते हैं लैम्डा है। क्या है जी, लैम्डा है। तो एडजेसेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की क्या होगी, अपने को डिटरमिनेंट निकालने का है ए मैट्रिक्स का, और डिवाइड बाय कर देना है क्या, लैम्डा। लैम्डा क्या है अपने पास, आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या है वो, क्या है, लैम्डा है। और ये जो कंप्लीट हो जाएगा, ये एडजेसेंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू हो जाएगी। किसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, एडजेसेंट ऑफ ए की। तो ये एक थ्योरम है, प्रॉपर्टी है इसकी। तो दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देखो ए और ए ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज निकालना आता होगा। अब ये ए क्या है, ए अल्फाबेट यहाँ पे नहीं है, ए को डिनोट कर रहे हैं हम किसी मैट्रिक्स से, समझ रहे हो। तो ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हैज सेम आइगन वैल्यूज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है और ए मैट्रिक्स जो है, उन दोनों की ही जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं भैया, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, इसको डायरेक्ट आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। देखो जी, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ऐसे करके लैम्डा n तक आइगन वैल्यूज हैं, क्या है, n आइगन वैल्यूज हैं किसी भी मैट्रिक्स की। अब यार n है तो n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी ना, n आइगन वैल्यूज हैं किसकी, किसी भी मैट्रिक्स की, n क्रॉस n की होगी ऑब्वियसली। तो पहला केस क्या है कि अगर मैं मैट्रिक्स के हर एक जो अपना एलिमेंट होएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूं k से, किससे कर दूं, k से, तो जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है जी, k लैम्डा n तक हो जाएंगी। अब इसको अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं मैट्रिक्स को, तो यार ऑब्वियसली हर एक एलिमेंट होएगा ना, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा अपन क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज का अगर मैं इनवर्स ले लेता हूँ, सॉरी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दें। जैसे मान लो हम बात करें कि ए जो मैट्रिक्स है अपनी, उसकी आइगन वैल्यूज क्या थी, लैम्डा। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स जो होगी, इसकी इनवर्स जो होगी,
उसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन लैम्डा। क्या हो जाएगी 1 अपॉन लैम्डा। मान लो इसकी लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इसकी ये थी, 3 आइगन वैल्यूज आई है इसकी, तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन लैम्डा 2 और 1 अपॉन लैम्डा 3। तो ये भी क्या हो जाएंगी इनवर्स हो जाएंगी। ऑब्वियसली यार रेसिप्रोकल ही इनवर्स होता है, तो ठीक है ये हो जाएगा। मैट्रिक्स में ऐसे नहीं मानते, मैट्रिक्स को में इनवर्स निकालने का अलग अलग फॉर्मेट है, तरीका है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर वो आपको वीडियो चेक करनी है तो आपको आई टैब पे उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। वो भी पेपर में बनता है, उसके 2-3 मेथड होते हैं, वो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स वगैरह से भी निकाल सकते हैं और आपको रो रिडक्शन मेथड वगैरह से भी निकालना होता है। हमने सारी बात कर रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। और अपन आगे फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज की थ्योरम्स की बात करते हैं, एक दो और इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो क्या है भैया, और देख लेते हैं अपन। अब अपने पास नेक्स्ट आती है कि जो आइगन वैल्यू है किसकी, आइगन जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर, अगर हम मैट्रिक्स की निकालें, मतलब मैट्रिक्स जो है आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, देखो भैया ए मैट्रिक्स थी, उसको एक बार और ए से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई आपको करना आता ही हुआ, बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने सिखा रखा है। तो ये क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। अब जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी जो अपने पास आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएंगी, स्क्वायर में आ जाएंगी। अब अगर 3 वैल्यूज आ रही थी तो लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये चाहे कितनी भी हो, अगर मान लो n तक थी ना, तो लैम्डा n स्क्वायर तक भी अपनी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर क्यूब करेंगे तो देखो, अगर मैट्रिक्स का क्यूब कर दिया तो आइगन वैल्यूज का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आइगन वैल्यूज का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। और एक दो थ्योरम अपन देखते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है गाइस। ठीक है जी। प्रोडक्ट अगर हम करते हैं आइगन वैल्यूज का मैट्रिक्स से तो वो इक्वल होती है उसकी डिटर्मिनेंट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखो जी, 3 अगर मान लो अपने पास आई है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, ये 3 अपने पास क्या आई है, आइगन वैल्यूज आई है। क्या आई है भैया, आइगन वैल्यूज। अब आप कहोगे कि आपने इतनी थ्योरम्स वगैरह बता दी, आपने बताया तो है नहीं कि निकालते कैसे। देखो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, इसका एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये 3 क्या है अपने पास आइगन वैल्यूज आई है किसी मैट्रिक्स जो कि क्या थी, 3x3 की मैट्रिक्स थी। नाउ अपने को करने का क्या है, इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक है जी। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ गाइज नेक्स्ट अपन अगर इसमें देखें तो नेक्स्ट क्या होता है, अगर मैं सम कर दूं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज, जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, अगर मैं अब ऐड करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। अभी ट्रेस ऑफ ए भी आपको फाइंड आउट करना आता है, अगर नहीं आता है तो इसको भी देख लीजिएगा। नाउ सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, मल्टीप्लिकेशन क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, ट्रेस ऑफ ए। समझ में आया। नाउ चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं भैया, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल में अपने पास क्या है, ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है, तो ए मैट्रिक्स अपन लिखते हैं ए इक्वल्स टू 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3। अब आप कहोगे कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स माइनस प्लस किसी भी चीज में हो सकते हैं, ऑब्वियसली प्लस माइनस फ्रैक्शन डेसिमल इवन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो सकती है, लोगरिथमिक फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हो। तो ए मैट्रिक्स अपने को गिवन है, इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया अपने पास, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। सो गाइस इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो देखो हमने फर्स्ट स्टेप बोला था, स्टेप 1 क्या था, ए माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट करना। तो ए यही है माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सेम लिख लेते हैं, 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 इनटू में सॉरी माइनस में लैम्डा इनटू में 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये हो गई अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए माइनस लैम्डा आई हो गया। अब ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा और इससे होगा। अब आप कहोगे कि ये तो सबसे होता है यार, इनसे भी हो जाएगा, बट 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई माइने थोड़ी रखेगी। तो ए माइनस लैम्डा आई अपने पास क्या हो जाएगा, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये जो है क्या करेगा, देखो अब लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कोरस्पॉन्डिंग से होगा, तो इसको एक स्टेप में कर लेते हैं। अगर आपने बेसिक पता है तो ये आपको समझ में आ जाएगा पूरा कंप्लीटली। ये इससे माइनस में हो जाता है, फिर ये इससे भी माइनस में हो जाता है और ये इससे भी माइनस में हो जाता है। अभी हमने कहा था प्रोसीजर में समझाया था आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस लैम्डा
है ना। उसके बाद -6 2, फिर क्या हो जाएगा -6, और ये क्या था अपने पास 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस लेमडा एंड -4। अब माइनस प्लस का आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि यही आपकी जो है वो छोटी सी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और कंप्लीटली आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 -4 एंड 3 माइनस लेमडा। तो ये आपकी बन गई a माइनस लेमडा आई की मैट्रिक्स। अब इसका फाइंड आउट करना है आपको डिटर्मिनेंट। अब देखो यहाँ पे हमने खिचड़ी बना दिया, देखो पता नहीं चल रहा है कि 6 कौन सा है 2 कौन सा है ना, ये अलग अलग लिखने हैं आपको, है ना, खिचड़ी नहीं बनानी है। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन को क्या करने का, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा a माइनस लेमडा आई। कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट, आई होप आपको आता होगा। पहले जो फर्स्ट टर्म है, जो ये अपने पास फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 8 माइनस लेमडा। अब इस रो को और इस कॉलम को छुपा लेते हैं, इसको और इसको छुपा लेते हैं। ठीक है जी। अब इसको और इसको छुपा के ये मल्टीप्लाई होता है माइनस में, ये होता है पहले ये मल्टीप्लाई फिर माइनस में ये, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 7 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, फिर मल्टीप्लाई करके इनको माइनस करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके इनकी मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करते हैं 4 इंटू 4, तो -4 16 हो गया, माइनस करना है तो -16। ठीक है जी। उसके बाद इसका साइन नेगेटिव में लेते हैं, -6 है तो +6 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, +6 इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छुपा लेंगे हम। ये अपनी क्या है कॉलम और ये क्या है अपनी रो। अब ये और ये मल्टीप्लाई और माइनस में ये मल्टीप्लाई, तो ये और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा अपना -6 इंटू 3 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा। तो ये तो हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब माइनस अपने को करना है इन दोनों से, तो माइनस हो जाएगा अपने पास -2 इंटू -4। तो यहाँ तक आपको आया होगा समझ में। नाउ नेक्स्ट अपने को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये अपने पास हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे प्लस रखना गाइस, देखो बीच वाले का ही साइन चेंज होता है, बाकी सबका साइन चेंज नहीं होता है। सो गाइस इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये वाली लाइन जो है इसको छुपा लेंगे, ये कॉलम और इस रो को, ये अब करेंगे अपन इन दोनों के मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो 6 4 जा 24, अब दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है जी। माइनस आपका होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 माइनस लेमडा, तो ये आपके पास हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, तो चलिए इसको सोल्व कर ही लेते हैं। ठीक है जी। इक्वेशन आपकी क्या बन के आ रही है, 8 माइनस लेमडा, इसको आप सोल्व करोगे फिर इसको कंप्लीट सोल्व करोगे, तो चलिए इसको देखते हैं सोल्व करके। सो गाइज पहले इसको और इसको और इसको अंदर इंडिविजुअली सोल्व कर लेते हैं। तो a माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा अपने पास, तो 8 माइनस लेमडा तो रहेगा ही रहेगा बाहर। उसके बाद अंदर की अगर मैं बात करूँ सोल्व करने की, तो ये पहले इससे भी होगा, इससे भी होगा, देन ये इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास हो जाएगा अपने पास लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा प्लस 21, -16 है तो -16 हो जाएगा। उसके बाद ये अपने पास आएगा +6, इसको जब हम अंदर सोल्व करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो इसको अपन हटा के यहीं पे लिख लेते हैं +8। ठीक है जी। ये जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा -18, तो ये हो जाएगा अपने पास -18 और +8 आपके पास हो जाएगा -10 और 6 और माइनस लेमडा, तो +6 लेमडा, 6 लेमडा, आप +6 नहीं लिख सकते तो प्लस और तो लिखने की जरूरत भी नहीं है यार, 6 लेमडा -10, ये हो गया आपका, डायरेक्ट सोल्व किया हमने। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं +2 इंटू, इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 24 माइनस, ठीक है जी, 7 इंटू 2 14, अब ये होगा माइनस में, तो 24 माइनस 14, तो ये हो जाएगा आपके पास सीधा 10, तो प्लस के 10 बचेगा तो 10 माइनस और -2, तो ये प्लस में हो जाएगा +2 लेमडा, ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। इसके बाद अगर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ पे मैं सिर्फ अब डिटर्मिनेंट ऐसे लिख के चलूंगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है जी, इक्वल्स टू, अब इसको आपको अंदर सोल्व करना पड़ेगा, इसको अंदर सोल्व करना पड़ेगा। तो ना एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ही लिखते हैं, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब यार देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये क्या हो जाएगा 8 को पहले एक बार इसको पूरे से करना, फिर माइनस लेमडा को इसको पूरे से करना, देन ये भी सोल्व होंगे, देन जो चीज़ें कट रही होंगी उसको काट देना आपस में। ये क्या हो जाएगा अपने पास 8 लेमडा स्क्वायर माइनस 80 लेमडा प्लस 40 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 10 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 40 लेमडा माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें कॉमन है बेसिकली उनको काट देंगे, जैसे ये +40 है, ये -40 ये कट जाएगा, है ना, ये 40 लेमडा है, ये कितना है -80 लेमडा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे -40 लेमडा बच जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप जब आप सोल्व करोगे, उसके बाद भी आपका ये 5 लेमडा है और ये भी है, तो ये कटेगा तो -45 लेमडा हो जाएगा। तो इस टाइप से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको कंप्लीटली इक्वेशन मिलेगी, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 18 लेमडा स्क्वायर माइनस 45 लेमडा इक्वल्स टू 0।
तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आएगी। इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं। ये आ गया अपने पास CHARACTERSTIC कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है जी। अब इस कैरेक्टरिस्टिक जो पोलिनोमियल अपने पास आया है पोलिनोमियल, ठीक है जी, ये जो अपने पास आया है, इसी इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास λ1 λ2 और λ3 की वैल्यू आ जाएगी। चलो सोल्व ही कर लेते हैं। तो इसके सारे साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, और इधर साइन चेंज होगा तो ऑब्वियसली +0 -0 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन बनेगी अपने पास एक कौन सी, ये अपने पास इक्वेशन बन रही है क्यूबिक इक्वेशन। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन है बट कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। अब देखो यार, मैं आपको इक्वेशन सोल्विंग तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये तो बच्चों का खेल है। अब ये इसमें मेन इसका टॉपिक भी नहीं है, तो ये आपको खुद पता होनी चाहिए कैसे सोल्व करते हैं। तो लैम्डा कॉमन ले लेंगे, लैम्डा कॉमन लेते ही अंदर क्या बच जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा +45। देखो लैम्डा यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है जी। अब ये जो बन रही है स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा दो, स्प्लिट द मिडिल टर्म। आई होप आपको ये सोल्व करना आता होगा स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा के। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो अंदर क्या बन जाएगा आपका, लैम्डा -3 इंटू लैम्डा -15 इक्वल्स टू 0। अब ऑब्वियसली इक्वल टू तो 0 ही चल रहा है। नाउ ये जो इक्वेशन आई है यही है इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब इसमें देखो या तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, या ये 0 होगा, समझ लो, क्योंकि इक्वल्स टू 0 है, तीनों मल्टीप्लाई में है। तो आइदर लैम्डा इक्वल्स टू 0, λ1 हम बोल देते हैं, या λ2 इक्वल्स टू क्या है, माइनस है तो 3 हो जाएगा, और लैम्डा इक्वल्स टू 15। ये 3 आ गई लैम्डा की वैल्यू, ठीक है जी। देखो इसको 0 रखेंगे ना, इसको भी 0 रख देंगे, इसको भी 0 रख देंगे, इसको भी। अब ये λ1 इक्वल्स टू 0 और ये क्या है लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू 3। ऐसे ही लैम्डा -15 इक्वल्स टू 0 है ना, ये क्या आ गया लैम्डा इक्वल्स टू +15। तो ये सोल्व करने का तरीका होता है। तो ये अपने पास आ गई तीनों वैल्यूज। अब इन तीनों वैल्यूज जो आपकी लैम्डा की आई हैं इन्हीं को बोलते हैं आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज तक तो आप पहुंच चुके हो, आइगन वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने का। तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना है, जैसे मान लो हम इसके लिए करते हैं 0 के लिए, तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 को हम पुट कर देंगे a माइनस लैम्डा आई के अंदर, है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर, जो कि क्या थी अपनी, ये थी 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 7 -4 और 7 माइनस लैम्डा था, है ना, और 2 -4 एंड 3 माइनस लैम्डा। अब जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ क्या रखोगे, लैम्डा की वैल्यू 0, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। नॉर्मली ही मैट्रिक्स बच गई। देखो अगर 3 होता ना तो ये यहाँ से 3 माइनस होता, यहाँ से 3 माइनस होता, और यहाँ से 3 माइनस होकर यहाँ पे क्या आ जाता 0। तो हर एक के लिए आप निकाल सकते हो, हम एक के लिए निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इससे मल्टीप्लाई करना है x1 x2 x3, ठीक है जी, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 पुट कर देना। अब इसको सोल्व करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। एक ये जो आपका मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है जी, इसको आप क्या लिख लो, x1 आपको ऊपर रखना है, नीचे क्या करना है, इस वाले को छुपा लेना है, इसको और इसको, नीचे इन दोनों का क्या लिख लेना है, डिटर्मिनेंट लिख लेना है, 7 -4 एंड -4 एंड 3, ठीक है जी। उसके बाद इक्वल्स टू रखना है आपको -x। देखो सेंटर वाले में हमेशा माइनस ही रखते हैं, ये वाली कॉलम और ये वाली रो को हम छुपा लेंगे, ये दो और ये दो रख लेना है, ठीक है जी, -6 -4 2 एंड 3। नाउ इक्वल्स टू x1 था, x2 था और x3 डिवाइड में ये और ये छुप जाएगी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, क्या है -6 7 2 -4। तो इन डिटर्मिनेंट का आपको सोल्व करना है। नाउ आगे क्या करना है, आगे तो भैया 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ही सोल्व करना है। अब इससे आसान तो क्या ही चीज़ होगी। तो ये क्या हो जाएगा, x1 अपॉन, देखो 7 3 जा 21, ठीक है जी। अब माइनस में अपने को क्या करना होगा, अब यहाँ पे भी -4 था, ये इसके अंदर ही छुपा हुआ, ये -4 ही था। तो 7 3 जा 21 माइनस हो जाएगा क्या, 4 4 जा 16। अब देखो ये प्लस में आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक बार माइनस अपने को करना है, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू -x2 अपॉन, अब यहाँ पे अपने को सोल्व करना है, 6 3 जा 12, बट माइनस में है जी, तो -12, और नीचे हो जाएगा फिर माइनस में, एक बार माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, तो -8 नहीं हो गए, यहाँ पे +8 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये चीज़ आपकी, एक सेकंड गाइस, 6 3 जा 12 कैसे हो गया, 6 3 जा तो 18 होता है ना, तो ये 6 3 जा 18 हो गया अपना, है ना। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। नाउ आगे अगर हम चले, इक्वल्स टू अपन रखते हैं x3, जो कि अपने पास क्या हो जाएगा -6, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 -14, है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे, x1 अपॉन में 5 इक्वल्स टू, ये क्या है, यहाँ पे देखो 10 आएगा, बट -10 आएगा, और ऊपर भी माइनस है,
तो माइनस x2 अपॉन में -10, तो x2 अपॉन में 10 और इक्वल्स टू यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, तो x3 अपॉन में 10 ये आ जाएगा आपको। नाउ इसकी रेशियो अगर आप लोगे कंप्लीटली, अगर आप इसको रेशियो लेके चलोगे तो ये क्या आ जाएगा इनकी x1 अपॉन x2 अपॉन x3, किसकी रेशियो आ जाएगी? देखो यार 5 सब में कॉमन है ना, तो 5 से काट दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो इसकी जब आप इक्वल देखोगे तो x1 तो क्या है 1, x2 क्या है 2 और ये भी क्या है 2, ये आ गया आपका आइगन वेक्टर। देखो ये इतना इजी मेथड था, आइगन वेक्टर का डायरेक्ट मेथड आपको बता दिया है। तो गाइज आप इनका ट्राई कीजिए। बाकी जो दो थी लैम्डा इक्वल्स टू 3 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 15, इन दोनों आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो वो आपका जो है वर्क है, होमवर्क है। नाउ नेक्स्ट अपन इसमें चलते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं एक और चीज है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, वो क्या है? अब देखो यार, अगर अपने को मैट्रिक्स दे रखी थी, तो हमने क्या बनाया? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाया, ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से अपने पास क्या मिला? अपने पास आइगन वैल्यूज मिली लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, है ना। अब अगर अपने को डायरेक्ट लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 दे दिया, अगर हमको ये तीनों दे दिए, तो हमसे ये पूछ लेगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताओ। क्या बताओ? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो इसका भी अपने पास एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है भैया? देख लेते हैं। देखो मान लो हमारे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 दे रखा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या करना है? जैसे मान लो हम बात करें, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू अपने पास दे दी 1, लैम्डा 2 की वैल्यू अपने पास दे दी 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू अपने पास दे दी 3, ये तीन दे दी। तो इनको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है? लैम्डा -1, लैम्डा -2, लैम्डा -3, लैम्डा से माइनस करके तीनों की मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ से एक लैम्डा क्यूब की एक इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी, वही अपनी क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नाउ क्या कोई दो लैम्डा की वैल्यूज जो है वो सेम हो सकती है? हाँ भाई, यहाँ पे भी अगर मान लो मैं 2 ले लूँ, तो अब कुछ नहीं है, अब क्या है? लैम्डा -2। अब लैम्डा -2 और लैम्डा -2 हम 2 बार लिखें, इससे तो अच्छा क्या कर दें? स्क्वायर कर दें यार, एक ही तो आता है। अब लैम्डा -3, तो ये आपकी हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखी है, तो उससे आइगन वैल्यूज कैसे निकालनी है वो भी आपको बता दिया है। अगर आइगन वैल्यूज दे रखी हैं, तो उससे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको कैसे निकालनी है उसका भी डायरेक्ट ट्रिक हमने बता दी है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 2 और छोटे छोटे टॉपिक रह गए आपके। AM, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है जी। क्या होता है ये? इसका कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। भाई कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। देखो ये क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पार्टिकुलर आइगन वैल्यू रिपीट, ठीक है जी, इज कॉल्ड या इज नोन एज भी आप लिख सकते हो AM, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। जैसे मान लो यार लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई आपकी 8 और लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो 5 5 2 बार रिपीट हो रहा है ना मेरे भाई, तो 5 5 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है जी। और किसकी हो जाएगी? इसकी 5 की हो जाएगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, है ना। लैम्डा 1 की क्या हो जाएगी? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। बट लैम्डा 3 की, सिर्फ इसकी बात करें हम, लैम्डा 2 की, जो कि क्या आपके पास 8 है ना, 8 है, इसकी क्या हो जाएगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी? 1। तो 5 की हो गई 2 और 8 की हो गई 1। तो मतलब कौन सी है जो कितनी बार हुई है उसकी उतनी ही हो जाएगी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है जी। दूसरा क्या था? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, है ना, इसको आप लिख भी सकते हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है जी। ये क्या होता है? ये होता है भैया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स फॉर अ पार्टिकुलर आइगन वैल्यू इज नोन एज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब इसका क्या मतलब है, इसको आपको समझाते हैं। इसका ना गाइस फॉर्मूला लेके आपको समझाते हैं अच्छे से। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? GM को एक और तरीके से समझाते हैं। ये अपने पास ना नलिटी होती है। क्या होती है? नलिटी। अब नलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है, रैंक का कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n माइनस रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा I इस मैट्रिक्स का। तो इक्वल्स टू क्या आ जाता है? नलिटी आ जाता है ऑब्वियसली। तो नलिटी होती है ये। अब नलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ 0 जो रोज होती हैं, है ना, रोज के अंदर 0 कंप्लीट होने चाहिए, तो उनको हम गिन लेते हैं। और सबसे पहले तो अपन को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना, जैसे मान लो 3 क्रॉस 3 है, तो 3 ऑर्डर में से रैंक कितना आ गया? 2 आ गया, तो नलिटी कितनी बच गई? 1 बच गई। वही क्या होगी? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। नाउ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है अपनी, वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू हो सकती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से, कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ इसकी थ्योरम्स थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और गाइज इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।